Hey champions, how are you? Today we're going to discuss a new disease series, a quick revision. Here we will going to discuss our first disease which is known as malaria. देखो मलेरिया में क्या होता है? We know that कि मलेरिया जो होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज है और जो मलेरिया है वो जो प्रोटोजोवंस है, इन्फेक्शियस पैरासाइट्स हैं, वो प्लाज्मोडियम है उसके द्वारा फैलता है। हमको पता है कि जो फीमेल एनाफिलीज है वो क्या करती है कि ब्लड में अपने जो स्पोरोजोइट है उनको आप देखते हो कि इंजेक्ट कर देती है। यानी जब भी ये फीमेल एनाफिलीज है वो जब भी आपको बाइट करेगी वो आप देख रहे हो कि स्पोरोजोइट को आपके जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें इंजेक्ट कर देगी बच्चों। उसके बाद जो आपको स्पोरोजोइट है वो फिर से मल्टीप्लाई करेगा आपके ब्लड स्ट्रीम में और आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर वो मीरोजोइट्स का नंबर को बढ़ाएगा और जैसे ही मीरोजोइट का नंबर बढ़ता है और एक अमाउंट से ज्यादा बढ़ेगा तो स्पोरोजोइट का नंबर और जो नंबर है उसमें इतना बढ़ जाएगा कि टॉक्सिन जैसे ही फटेगी आरबीसी टॉक्सिन रिलीज होगा वहां से और जैसे ही टॉक्सिन रिलीज होता है आपको डिफरेंट फॉर्म में उसके सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। शिवरिंग होगी, आपको स्वेटिंग होगी और उसके साथ साथ आपको बुखार रहेगा उस समय में। और इसका नतीजा क्या होगा? आप देखते हो कि आप बीमार पड़ जाते हो और बहुत बीमार पड़ जाते हो। एनीमिया भी कभी कभी केसेस में हो सकता है। और जो मैं स्पेसीज की बात करूं, प्लाज्मोडियम के ढेर सारे स्पेसीज हैं, उसमें से फैल्सीफेरम है और मैलेरी है और वाइवैक्स है, ये सब अलग अलग स्पेसीज है प्लाज्मोडियम की जो कि इस डिजीज को अंजाम देते हैं। उसमें से भी जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है वो बहुत डेंजरस है क्योंकि ये सेरेब्रल मलेरिया कॉज करता है। जैसे सेरेब्रल कॉज करेगा आपको, जैसे दिमागी बुखार बोला जाता है, वो काफी इन्फेक्शियस डिजीज है और उसके द्वारा क्या होता है कि आपको बहुत तेज बुखार के कारण क्या होता है, ये जो डिजीज है वो काफी ज्यादा आपको प्रभाव करती है, यानी आपको बीमार करती है। उसके बाद अगर मैं इसके डायग्नोसिस की बात करूं, आप इसके जो ब्लड स्ट्रीम है उसको डायग्नोस करके इसका पता लगा सकते हैं। उसमें आपको प्लाज्मोडियम के आपको सेल्स दिखेंगे। उसके बाद जैसे ही आपको पता चलता है आप ट्रीटमेंट में जाते हो और ट्रीटमेंट में आप एंटी मलेरियल ड्रग्स को लेते हो। लेकिन उसके बाद से प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हो आप? तो प्रिवेंशन के लिए आप कर सकते हो जो आसपास आपके जो पानी इकट्ठा होता है उसको मत इकट्ठा होना दीजिए और कभी भी जो नेट्स है, एंटी मॉस्किटो जो नेट्स है उनका यूज करिए। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग ऑन द वेद मी एंड टेक केयर, बाय बाय।